औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान ख़त्तात। मैं आज आपको डियर स्टूडेंट और मेरे चाहने वाले भाई बहन भाइयों भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ख़त्ताती तकरीबन सन 1967 या 68 में मैं उस वक़्त जमात चहारम या पंजम का स्टूडेंट था। तख्ती का दौर था। तख्ती के दौर में मैंने हैंड राइटिंग सही करने के लिए हमारे ताया अबू थे, वो खत्तात थे, नवाए वक्त में उस वक्त खत्ताती करते थे। उनसे मैंने वो घर में जब महीने के बाद आते थे, मुल्तान में नवाए वक्त अखबार निकलता था, तो उस वक्त मैं जो घर में आते थे वो मेरी तख्ती ले गए, ऊपर मेरा नाम लिखते थे अब्दुर्रहमान। जब लिखते थे मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगता था। मैं कहता है मुझे भी सिखाया कर। उसने मुझे सिखाना शुरू किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उस वक्त मैंने इस खताती से कुछ काम करना है या अखबारों में काम करना है या किताबें लिखनी है, ये मेरे जहन में नहीं था उस वक्त। मैं सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए वो मैं सीखा करता था उससे। जब तकरीबन मैं मैट्रिक में पहुंचा, सन तकरीबन मैं 1968 में मैंने खताती शुरू की सीखने की। और जब मैं 1977 में नाइन्थ क्लास में पढ़ता था, बंगला डारा वाले ज़िला बाबर नगर तहसील अरुणाबाद बंगला डारा वाले में हमारे हाई स्कूल था, उसका मैं स्टूडेंट था। तो खुशखती के मुकाबले सूबा पंजाब में हुए, तो मैंने भी हिस्सा ले लिया। तो जब मैंने हिस्सा लिया तो आपकी दुआओं से मैं सूबा पंजाब में खुशखती के मुकाबलों में सन 1977 में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। उस वक़्त 125 रुपये मुझे वजीफ़ा लगा और मुझे सन भी बकायदा मिली। सन तो अभी मेरे पास है नहीं, वो मैं आगे पीछे हो गई है। तो फिर मैं कराची चले गया। कराची में जाके मुझे बड़े बड़े अच्छे अच्छे खताब मिले। जब मैंने फ़िज़िकल डिप्लोमा किया, स्कूल में मैं टीचर लगा फ़िज़िकल, जिसको पीटी मास्टर बोलते हैं। वहाँ से मुझे एक बच्चा मिला, वो कह रहा मेरे अब्बू अखबारों में काम करते हैं। उससे मेरी मुलाकात हुई, तो उसने भी मुझे ये जो अखबारें होती हैं ना, इनके कालम होते हैं किताबों के, इनके सफ़ा के साइज़ होते हैं, कलमें होती हैं, पहली खत सही होती है। तो हम तो तख्तियों वाले लिखने वाले थे, हम तो चीज़ों का पता ही नहीं था। उसने भी मैंने उसके तकरीबन 6 महीने 1 साल उसके साथ मैंने उससे मैंने वो सीखा। वो मेरे अच्छे उस्ताद थे, चिराग आलाबादी उनका नाम नाम था। हिंदुस्तान इंडिया के रहने वाले थे वो। तो उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उनमें से ये कलमे मैं आपको दिखाता हूँ, जिनमें मैं अखबारों में भी काम किया। ये कलमें हैं मेरी, हर साइज़ की है तकरीबन। ये सर से बाल से लेके बरीक बरीक कलमें हैं। ये हमें अखबारों से मिला करती थी, हम होल्डर के आगे लगाया करते थे ये कलमें। ये सब ब्रेक भी हैं, मोटा लिखने के लिए, ब्रेक लिखने के लिए, ये सब कलमें हमारी पास हैं। उस वक्त की मैंने कलमें भी रखी हुई हैं। ये एक पेंसिल मिली थी हमें, जिससे हम लफ्ज़ों का एक आइडिया लगाते थे, ये सुर्खी कितनी लाइनों में आ जाएगी, इसको रफ हम लिख के काट के एक सेटिंग कर लेते थे भी लफ्ज़ इतनी लाइनों में पूरे करने हैं। तो ये सब कलमें उस वक्त की हैं मेरे पास, मोटी भी है, बरीक भी हैं। जंग अखबार में मैं खताती की। ये एक है, 2 पेंसिलों से हम लिखते थे, ये खुल भी जाता है, बड़ा हो जाता है। अभी तो 2 हाथ से पेंसिलें पकड़ के भी हम लिख सकते हैं। उस वक्त हमें ये मिलते थे एक होल्डर, ये अखबारों की तरफ से मिलता था मोटा लिखने के लिए। और ये सब कलमें हैं। अब मैं आपको ये मैंने इन कलमों से ख़वातीन डाइजेस्ट में के अंदर किरण, इमरान, शुआ, ये सब डाइजेस्ट थे। जो हमारे एडिटर थे वो थे अपने रियाज महमूद साहब, वो थे भी मेरे ख्याल में भावलपुर के थे, हमारे भावल नगर के ज़िला के। उनके मैंने सालों में ख़वातीन डाइजेस्ट में, किरण, इमरान, शुआ डाइजेस्ट में काम किया। काफ़ी अर्सा मैंने काम किया। फिर मैंने उर्दू बाज़ार के अंदर बैठकर शादी कार्ड बहुत लिखे, पोस्टर लिखे, इश्तिहार लिखे। वो भी उस वक्त ये कंप्यूटर का दौर नहीं था, तो हम ये लिखा करते थे। ये एक मैंने किताब लिखी थी, आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। ये किताब शोला आवाज़, ये मेरे हाथ की लिखी हुई है। इसके अंदर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये पूरी किताब मेरे हाथ की लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है किताबत अब्दुर्रहमान खुशनवीस में दिखाता हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ है किताबत अब्दुर्रहमान खुशनवीस, मेरा पूरा नाम लिखा हुआ है।
जिस वक्त मैंने ये किताब खताती की। ये पूरी किताब मेरे हाथ की लिखी हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको किताब। ये ये बारीक और मोटा सा मेरे हाथ का लिखा हुआ है ये किताब का। शोला आवाज़ दारुल उलूम कमरुल इस्लामिया मुसलमानिया पंजाब कॉलोनी में एक अदारा था, मदरसा था, उन्होंने मेरे से किताब ये छपाई थी। ये दीनी किताब है, इसके बारे में बहुत कुछ अंदर लिखा हुआ है। ये किताब सारी मेरे हाथ की, राइटिंग मेरे हाथ की है। इस किताब की पूरी राइटिंग मेरे हाथ की है। ये जो किताब है, ये एक किताब और है, ये एडिटिंग, ये बैंकों के अंदर काम आती थी। एक कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चरर थे, उनसे उन्होंने मेरे से इसकी खताती कराई थी। ये प्रोफेसर का पीछे नाम भी लिखा हुआ है जिसने मेरे से खताती कराई थी, मज़हर एकेडमी कराची, जिन्होंने ये किताब छपाई थी। इसकी भी राइटिंग पूरी मेरे हाथ की है। थोड़ा सा काम मेरे एक दोस्त थे उससे मैंने लिया था, अब्दुल मजीद, वो मेरा दोस्त थे, उससे भी मैंने कुछ काम इससे लिया था खताती का। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, अब तो शहीद होगी, काफ़ी पुरानी किताब है। खुशनवीस अब्दुल रहमान और अब्दुल मजीद, ये अब्दुल मजीद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ये भी बड़े अच्छे खतात थे, उनसे मैंने कुछ काम कराया इस किताब के अंदर। ये हमारे दोनों की मिल की किताब बनी हुई है। तो अभी मैं आपको अपने स्कूल का एक मोनोग्राम दिखा रहा हूँ। हमारी जो उधर कराची में स्कूल था जिसमें मैं पीटी मास्टर था, उसका ये मोनोग्राम है। ये देखो, ये मैं मोनोग्राम दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ का बना हुआ मोनोग्राम। गाजी मोहम्मदुल कासिम गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल। ये पहले मैंने मोनोग्राम इस हाथ से बनाया, फिर इसको हमने छोटा कराया इस तरह। ये बटर पेपर के ऊपर, ये बटर पेपर है जिसके ऊपर ये बटर पेपर को मैं छोटा कराया। इसके बाद हमने ये इसका ये एक बनाया उधर से, बच्चों की जब जेब में लगाते हैं, इसके पीछे बक्सूआ लगा हुआ है। उस वक़्त ये हमने बनवाया था बच्चों को। ये सारा मेरे हाथ का बना हुआ है। आपको ओरिजिनल भी मैंने दिखाया, ओरिजिनल ये बना हुआ था, ये ओरिजिनल था। इसके बाद हमने इसके कागज़ में बनाया, फिर इसके ऊपर चढ़ाया है। तो अब मैं कुछ और भी नमूने आपको दिखाता हूँ जो मेरे हाथ के हैं। ये मेरा नाम लिखा हुआ है उस वक़्त का ही है, ये दोनों नाम अब्दुल रहमान खुशनवीस, और मैंने लिखा हुआ है अब्दुल रहमान कातिब। एक ये मैंने अरबी रस्म ख़त में नाम लिखा था, ये लिखा हुआ है। ये दोनों नाम मैंने अपने हाथ के लिखे हुए हैं। इनका मैंने ये बनाया था एक रिंग, रिंग जो जिसके अंदर चाबी डालते हैं, ये छोटा रिंग बनाया था, इसके ऊपर ये नाम लिखा है। एक तरफ अरबी रस्म ख़त में है, एक ख़त नस्तलीक में है। ये भी दोनों मेरे हाथ के नाम लिखे हुए हैं, ये रिंग बना हुआ है। बटर पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बटर पेपर होता है, बारीक कागज़ है, ये बारीक कागज़ है बटर पेपर। इसके ऊपर मैंने ये किताब लिखी थी एक बच्चों की, ये ओरिजिनल लिखा हुआ है, ये छपा हुआ नहीं है। पेलिकन स्याही के साथ बटर पेपर के ऊपर खताती की हुई है। जी एक सफ़ा निकाल के दिखाता हूँ आपको, नीचे मैं कागज़ सीधा रख के, फिर आपकी सही बात समझ में आ जाएगी। नीचे ये मैं रखता हूँ ना, तो नीचे रख के आपको दिखाता हूँ, इस तरह नज़र नहीं आएगा आपको, रेटिंग अभी नज़र आएगी आपको। ये मेरे हाथ का लिखा हुआ है, ये बच्चों की किताब लिखी थी मैंने, तो ये बटर पेपर पर लिखी हुई है, ये छपी हुई नहीं, ये लिखी हुई है किताब। ये मेरे हाथ की लिखी हुई किताब है। ये उस वक्त के दौर का लिखा हुआ ये सब। ये देखो, ये भी मैंने हाथ से लिखा था। ये खते, अच्छा इसके अलावा ये देखो, ये डाइजेस्ट का सफ़ा है, ख़वातीन डाइजेस्ट का सफ़ा, उसके ऊपर ये मैंने पेलिकन स्याही के साथ लिखा हुआ है। ये डाइजेस्ट इस साइज़ में लिखा जाता है। ये तो ऐसे ही मैंने शेर लिखा हुआ है, नीचे मैंने अब्दुल रहमान कातिब भी लिखा हुआ है। ये मेरे उस वक्त लिखा हुआ है। ये स्कूलों में जब हम टूर पर जाते थे बच्चों को लेके, उस वक्त का ये मैंने मिनी नगमा बनाया हुआ था। ये फ़ोटो स्टेट किया हुआ है। ये लिख के फ़ोटो, ये मेरे हाथ का लिखा हुआ मिनी नगमा लिख के फ़ोटो किया, बच्चों को आगे पीछे हम टूर पर लेके जब जाया करते थे। और ये भी एक मैंने सुर्खी अखबार में लिखी थी उस वक़्त, ये सुर्खी मेरे हाथ की लिखी हुई है, फिर अखबार में छपी थी। तो ये अखबार में जब ब्रीक कॉलम में सुर्खी लिखते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये ब्रीक सुर्खी जब लिखते हैं ना,
तो इस तरह बटर पेपर पर लिखते हैं इस तरह। ये बटर पेपर है, ये बटर पेपर है। इसके ऊपर ऐसे हम लिखते थे। फिर एक हमारे कापी पेस्टर होता था, वो इसकी अखबार की शक्ल बनाता था। फिर वो उसको जोड़ के अखबार की शक्ल में लगाते थे। कहीं फ़ोटो लगाना, कहीं ये लिखा हुआ लगाना, इसका मैटर ब्रीक लगाना, जो अलग लगाते थे। ये भी उस वक्त का ही मेरा लिखा हुआ है, बहुत पुराना लिखा हुआ है ये पहली गन सही से लिखा हुआ है। नीचे मेरा नाम भी लिखा, अब्दुल रहमान खातम। ये सब पुराने नमूने हैं। ये हमारे स्कूल की रिपोर्ट बुक मैंने जब बनाई थी, उसका ये टाइटल मैंने बनाया, मोनोग्राम। ये पूरी रिपोर्ट बुक मेरे हाथ की लिखी हुई है। इसके अलावा ये ख़वातीन डाइजेस्ट का एक पूरा पेज। इस पेज की उस वक्त उस दौर में हमें 10 रुपये मिलते थे। एक पेज हम लिखते थे तो हमें 10 रुपये मिलते थे। हम तकरीबन 3-4 पेज रोज़ाना के लिखते थे ये। और ये भी मैंने मोटी कलम से ऐसे लिखा था, ये भी आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा ये पहली कल स्याही का लिखा हुआ है, ये छपा हुआ नहीं है। ये भी एक मैंने 10 से आम पर टाइटल बनाया था, उस वक्त का लिखा हुआ ये भी अखबारों की सुर्खियाँ लिखी हुई हैं उस वक्त की। तो ये पुरानी होगी, मैंने ऐसे अपने यादगिरी के नमूने रखे हुए हैं दोस्तों भाइयों को दिखाने के लिए। ये तो हमारी खताती के फ़न आपने देख लिए। तो अब मेरे पास कुछ फ़न और हैं जो हम देहातों में सीखा करते थे। ये है सांपों वाली बीन है। ये मैंने खुद ही तैयार की है। ये कद्दू व लौकी है। इसके ऊपर ये ऐसी खूबसूरती के लिए लगाया गया है। ये बांस है, लगता है बीन के अंदर। इसके अंदर बाजे बजते हैं। ये बीन मैं खुद बजाता भी हूँ इंशाल्लाह। आपको कुछ बजा के, बीन तो नहीं भी बताऊँगा, कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ मैं बजा के। ये बांसुरी है, ये भी मैं बजाता हूँ। बचपन में हमारा शौक था जी। अब तो इसका शौक ख़त्म हो गया, वीडियो का दौर आ गया, अब तो कोई इसको सुनता नहीं गा। तो ये एक साथ दो बांसुरियाँ बजती हैं। ये जैसे आर लोहार गाता है फजल करीम कसाई। एक दफ़ा मैंने भी आर लोहार के साथ खड़ा होकर ये बांसुरी बजाती थी जुगनी में, इसे जुगनी बोलते हैं। ये साज़ों के साथ बजती है। अभी ये इसमें एक आपको मैं बजा के थोड़ी सी सुनाता हूँ ये वाली। उम्मीद रखता हूँ आप पसंद करोगे इंशाल्लाह ताला। ये जुगनी तो नहीं बजाऊँगा मैं, एक और तरह से सुनाता हूँ। इसकी नात है, ये नात के तौर पर बजाता हूँ मैं इसको। ये दो साथ वाली बांसुरी है। ये दो बांसुरियाँ मेरे पास हैं। ये अलग अलग बजती हैं, अकेली बांसुरी बजती है ये भी मैं बचपन में बजाया करता था। अभी तो इसका दौर नहीं है, तो अभी इसको मैं नहीं बजाता। ये हमारे पास बांसुरी है, ये भी मैं बचपन में बजाया करता था। अभी तो मेरी उंगलियां भी जुड़ गई हैं, तकरीबन बजाए बड़ा अरसा गुजर गया। तो इसको मैं थोड़ा सा बजाता हूँ, शायद बजे नहीं बजे मुझे नहीं पता। अभी फूक मार के मैं देखता हूँ।
ये मैंने आपको बांसुरी बजा के सुनाई है। ये हमारे फ़न है जो मैंने बचपन में सीखे हैं और खताती का हमारा ये फ़न है। अभी ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनके कहने पर मैंने चैनल बनाया है वीडियो के लिए। यूट्यूब पे लोग देखते हैं, खुश होते हैं और मेरे से राइटिंग सीखते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं सिखाता रहूँगा, आपके साथ लगा रहूँगा मगर के साथ। और ये मेरा एक बेटा छोटा सा मेरा कैमरा मैन है, इधर आ जा। ये मेरा बेटा है छोटा, ये मेरा कैमरा मैन है। ये कैमरा बनाता है, मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं खताती करता हूँ, ये वीडियो बनाता है। ये मेरा बड़ा बेटा, सबसे बड़ा बेटा। आप बोलेंगे बड़ा बेटा बाबे के 100 रुपये कैसे? बस अल्लाह ताला ने पिछले पैर में ये बेटा दिया। तो ये हमारी बेटी भी है एक छोटी सी, लेकिन वो कैमरे में आना नहीं चाहती। चला जा, ये हमारी बेटी है छोटी सी, ये भी कैमरे में आना चाहती थी। इसको मैं दिखाता हूँ, ये हमारी बेटी है। तो ये हमारे ऊपर वाले फोटो जरा दिखाओ, जरा ऊपर। ये हमारे जवानी के जो फोटो दिखाओ, थोड़ा सा ऊपर वाली फोटो। ये हमारी जवानी की फ़ोटो है जिस वक्त मैं ये काम करता था अखबारों में, सालों में। सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया। उम्मीद रखता हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। ये तार भी मेरी वीडियो मैंने आपका अपना पूरा तार करा दिया। आपको सब भाइयों को, दोस्तों को, जितने मेरे चाहने वाले स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ख़ासकर खिज़र हयात, वो मुझे बार बार कहता था अपनी पुरानी कलमें दिखाएं, कोई अपने किताबों के डिज़ाइन नमूने लिखे हुए दिखाएं। मैंने जो कुछ था सब कुछ दिखा दिया उसको। उम्मीद रखता हूँ मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, सब दोस्तों तक पहुँचाएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।